हेलो व्हाट्स एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। इफ़ यू प्लान टू कमिंग टू कनाडा ऑन स्टडी वीज़ा या अगर आपके माइंड में है कि मुझे एलएमआई पे आना है और अब आपके माइंड में ये भी है कि यार मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मास्टर डिग्री है, ग्रेजुएशन है या मैंने 12th के बाद आना चाहता हूँ, तो मेरा मकसद है पीआर एज सून एज पॉसिबल। एंड मुझे कौन से प्रोविंस पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से कोर्स लेना चाहिए अगर मैं स्टडी वीज़ा पे आता हूँ। तो इन शॉर्ट मेरे माइंड में ये है कि मैं स्टडी वीज़ा पे आऊँ या मैं एलएमआई पे आऊँ। So in this video, I will talk about the study visa and LMIA. Right now, it's April 2024, and I will guide you properly according to your profile which one you have to opt. देखो, शुरुआत करने से पहले आज से 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके रिगार्डिंग। मैंने LMI के रिगार्डिंग बताया था कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन ये है, आप पे इतना एक्सपीरियंस है, देन यू हैव टू चूज़ LMIA. बट इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट कि विच प्रोग्राम यू हैव टू चूज़. Either you have to choose study visa, either you have to choose LMIA. कनाडा में 64 प्रोग्राम्स हैं इन टर्म्स ऑफ टू गेट इनटू द पीआर, बट हर किसी की प्रोफाइल डिफरेंट डिफरेंट होती है, हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर कोई किसी की जो इंडस्ट्री है, प्रीवियस इंडस्ट्री है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जो नॉक कोड है, जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 कैटेगरी है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। हर किसी की प्रोफाइल हर जगह मैच नहीं करती और हर किसी की प्रोफाइल हर जगह नहीं सेटिंग बैठ सकती। सो आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल विच वन प्रोग्राम यू हैव टू ऑप्ट. आइदर यू हैव टू चूज स्टडी वीज़ा, और स्टडी वीज़ा चूज़ करते हो तो आपको किस कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए, किस प्रोविंस में जाना चाहिए, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको किस इमिग्रेशन कंसल्टेंट से गाइडेंस या हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट है. देखो, किसी अरे गए नत्थु वगैरह से लोगे वो आपको ऐसे ऐसे प्रोविंस से भेज देगा जहाँ पे कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, और ऐसे कोर्स में आपको भेज देगा जहाँ पे उसको आपको क्रेडिट पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे. तो चूज द कोर्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड प्रोविंस वेरी वाइजली. फोकस ऑन 2 थिंग्स. अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओ और ऐसे प्रोविंस में जाओ जो आपको हेल्प करें इन टर्म्स ऑफ पीआर, और ऐसे ही कोर्स को ऑप्ट करो जिसमें ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट्स हो और आपको हेल्प करें इन टर्म्स ऑफ पीआर. और उसी केस में आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, एक ही इमिग्रेशन कंसल्टेंट है जो मेरी नज़र में है, वो है इमिग्रेशन गुरु, जो आपको प्रॉपर बेसिक से लेके एट द एंड पूरा गाइड करता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, और आपको बताता है कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, और आपको कौन से कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए. और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका 100% इनका रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ वीज़ा. वीज़ा आपका अप्रूव होगा ही होगा, चाहे आपकी एज 20 है, 30 है, 40 है, 30-40 साल से ऊपर है, 50 साल से ऊपर है, आपका 2 बार 3 बार 10 बार भी रिफ्यूज़ल आया है, तब भी इन्होंने उस पर्सन का, कंसर्न पर्सन का वीज़ा अप्रूव हुआ है. 100% रिजल्ट है. एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रांसपेरेंसी है. GIC की, GC की ईमेल क्रेडेंशियल्स सब कुछ आपको शेयर किया जाएगा. सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है कि कहाँ पे अप्लाई किया गया है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर होगी, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोविंस आपके लिए बेटर होगा. एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, जब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हो जाता. डेट मीन्स आप कंसल्टेशन की कुछ भी चार्ज नहीं लेते. जब आपका वीज़ा अप्रूव होगा तब उनकी नॉमिनल फ़ीस है, यू हैव टू पे. सो और क्या चाहिए. तो शुरुआत करते हैं एंड बात करते हैं स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग एंड LMI के रिगार्डिंग, एंड उसके बाद आप खुद समझना कि विच वन यू हैव टू ऑप्ट. अब आपको मैं सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ कि LMI होता क्या है. LMI की फुल फॉर्म होती है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट. जब किसी एम्प्लॉयर को वैसा बंदा, वैसा एम्प्लॉय नहीं मिलता कनाडा में, चाहे वो कैनेडियन सिटीजन हो, टेम्परेरी रेजिडेंट हो, चाहे वो कोई भी PR होल्डर हो, तो वो IRCC को बोलता है भाई मैंने तो 1-2 महीना वेट किया, jobsbank.gc.ca पे मैंने जॉब पोर्टल पे मैंने जॉब डाली थी, Indeed.ca पे जॉब डाली थी, या मैं 2 महीना वेट किया, 3 महीना वेट किया, कई जगह 6 महीना भी वेट करते हैं और कहते हैं मेरे को तो वैसे एम्प्लॉय नहीं मिला, तो मैं अपनी जॉब फुलफिल नहीं कर पा रहा. मीन्स जो मैंने जॉब निकाली है तो मेरे को वैसा एम्प्लॉय नहीं मिल रहा. तो इस चीज़ के लिए मुझे एक फॉरेन वर्कर चाहिए, जिसे हम बोलते हैं टेम्परेरी फॉरेन वर्कर, जिसे हम, और उस फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट लगाते हैं, उसे कहते हैं LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसकी $1000 की फ़ीस होती है जो एम्प्लॉयर पे करता है. ओके. अब होता क्या है कि राइट नाउ कनाडा में 2024 में 4.5 लाख से ज़्यादा वर्क परमिट ख़त्म होने वाले हैं या ख़त्म हो जाएंगे 2024 में. 2025 में 5 लाख और 2026 में भी 5.5-6 लाख ख़त्म हो जाएंगे. राइट नाउ गेटिंग अ PR इट्स नॉट दैट ईजी. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट ईजी. अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, एंड इफ़ यू आर नॉट इन द राइट प्रोविंस, और आपके पास जॉब नहीं है और जॉब यहाँ पे बेची जाती है, दैट्स अ रियलिटी. किसी लगे कि नहीं जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, जॉब बहुत सारी है, तो इतनी नहीं है. इट्स डिपेंड प्रोविंस टू प्रोविंस एंड लोकेशन टू लोकेशन. एंड ये भी डिपेंड करता है आपकी फील्ड क्या है, आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आपने किया क्या, आपका कितना एक्सपीरियंस है. ये सारी चीज़ें मैटर करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलती है.
If you are in a wrong province, wrong place, wrong city, then it would be very hard for you to get a job. और आपके पास skills नहीं है, it would be very hard for you to get a job. आपके reference contact नहीं है, तब भी it would be very hard for you to get a job in Canada. दूसरी most important चीज़, अगर आप LMI पे आते हो, अगर आप विद इन कैनेडा हो, इट विल टेक मैक्सिमम 4 मंथ्स कि आपका रिजल्ट मिलता है LMI का कि हाँ है या ना है. अगर आप आउटसाइड कैनेडा है, इट विल टेक 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथs, 12 मंथ्स कि आपको रिजल्ट मिलता है कि आपका LMI अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ. Once you get the approval, you have to apply for the work permit. अगर आप विद इन कैनेडा हो, इट विल टेक 4 महीने. अगर आप आउटसाइड कैनेडा हो तो इट विल टेक 6, 8, 10 मंथ्स. और अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो तो 2 तरह से वर्क परमिट अप्लाई होते हैं. एक होता है ऑनलाइन अप्लाई करना, जिसमें 2-3 महीने 4 महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उस टाइम कैनेडा की क्या सिचुएशन है, वीज़ा ऑफिसर और IRCC के ऊपर. एंड अगर आपको जल्दी चाहिए, सेम डे चाहिए, 10 मिनट के अंदर चाहिए, तो आप बॉर्डर पे जाओ, वहाँ पे अप्लाई करो, स्टैंप लगवाओ, आ जाओ. अब मैं आपको ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि LMI को नहीं लेना चाहिए. देखो, राइट नाउ LMI बेचा जा रहा है और LMI फ्री में नहीं मिलता. पहले तो रियलिटी ये है कि फ्री में मिलना चाहिए, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलता. फ्री में यहाँ मिलता ज्ञान, चाहे इंस्टा पे और यूट्यूब पे. यू हैव टू बाय. और अभी LMI के रेट चल रहे हैं 45,000, 50,000, 55,000, 60,000, एंड दैट्स द रियलिटी. और एक चीज़ और याद रखना कि LMI मिलने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको वर्क परमिट तो मिल जाएगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है आपको PR भी मिलेगा. अगर कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या एजेंट ये बोले कि आपको PR भी दिलवाएंगे, दैट्स अ फॉल्स क्लेम. वो सब डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर, आपके नॉक कोड के ऊपर. अगर आप नॉक कोड A, B, O में आते हो, टायर 1, टायर 2, टायर 3 में आते हो, हाईली स्किल्ड में आते हो, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं. आप किस इंडस्ट्री में वर्क करो, किस प्रोविंस में वर्क करो. अगर आप ऐसे प्रोविंस में वर्क करोगे, यहाँ पे ऑन्टारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक ऐसे प्रोविंस में वर्क करोगे, तो इट्स नॉट दैट ईजी कि आपको PR मिलेगा. बिकॉज अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. एक्सप्रेस एंट्री में स्कोर जा रहा है 549, 539, 524 से नीचे आया ही नहीं है लास्ट 9 मंथ्स में. सो इट्स नॉट दैट ईजी. अगर आप फ्रेंच आपको आती है तो फ्रेंच बेस्ड ड्रॉ निकाल सकते हो, फ्रेंच बेस्ड ड्रॉ में अपना फाइल कर सकते हो. इट वुड बी गुड फॉर यू. अगर आप हेल्थ के इंडस्ट्री में हो, सिविल इंजीनियरिंग में हो, तब भी ईजी नहीं है. इट्स नॉट दैट ईजी. सो उसके लिए करना क्या है. अब वाई आई एम सेइंग कि यू हैव टू चूज स्टडी वीज़ा एंड वाई यू हैव टू चूज इमिग्रेशन गुरु, जो को मैं स्टार्टिंग में बताया था. वाई यू हैव टू चूज इमिग्रेशन गुरु. सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, समझाएंगे. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है और मैंने कमेंट सेक्शन में पिंक कर दिया है. आई वुड हाईली रिकमेंड यू, एटलीस्ट एक बार बात करो. अच्छा लगे कंटिन्यू करना, ना लगे तो कोई बात नहीं. पैसे थोड़ा लगे तुम्हारे यार, पैसे थोड़ा लग रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो. बात करो, अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे तो देखा जाएगा बाद में. अब बट वाई यू हैव टू चूज स्टडी वीज़ा. देखो, स्टडी वीज़ा में आते हो, पहले बात तो रिलायबल सोर्स है. आपको पता है कि मुझे ऑफर लेटर मिलेगा और मैं वीज़ा मेरा लगेगा तो मैं यहाँ पे पढ़ाई करूँगा. 2 ईयर की स्टडी करूँगा तो 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा. 1 ईयर की स्टडी करूँगा तो 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा. तो आपको पता है कि LMI वाला नहीं कि फ्रॉड स्कैम हो रहा है. फ्रॉड स्कैम बहुत होता है LMI में. अब स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो. अब मैं स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग यू हैव टू चूज़ द राइट प्रोविंस एंड राइट लोकेशन. आपको मैं कहूँगा कि स्टडी वीज़ा में आप RNIP में चूज़ करो. जो RNIP है, रूरल नॉर्थर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसमें 11 सिटीज़ आती हैं, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है. 5 ऑन्टारियो में, 2 मैनटोबा में, सॉरी 1 मैनटोबा में, 1 सस्कैचुअन में, 1 अल्बर्टा में, 2 ब्रिटिश कोलंबिया में. अगर आप इन सिटी में किसी भी पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो 2 ईयर्स की, नॉट 1 ईयर, नो 1+1, 2 ईयर्स है, मोर देन डैट. इवन इफ़ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस, यू कैन फाइल फॉर द RNIP. आप PR के लिए फाइल कर सकते हो. 100% सक्सेस रेट है एंड इमिग्रेशन गुरु विल हेल्प यू आउट. अगर आपकी प्रोफाइल हेल्थ केयर से, सिविल इंजीनियरिंग से, स्किल बेस्ड में है, तो इमिग्रेशन विल हेल्प यू आउट. अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी करते हो, तब भी चांसेस हैं, दे विल गाइड यू. इसके साथ साथ अगर आप अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोविंस में जाते हो, अटलांटिक प्रोविंस में आते हो, 4 प्रोविंस आते हैं, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड, लैब्राडोर एंड प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड. अगर आप यहाँ भी जाते हो और 2 ईयर की स्टडी करते हो, मिनिमम 2 ईयर की स्टडी, चाहे 1+1 हो या 2 ईयर कॉन्टीन्यूस हो मिनिमम, आप स्टिल आप फाइल कर सकते हो वहाँ की PNP में, डेट मीन्स प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर. सो इट्स डैट ईजी फॉर यू, क्योंकि आपको PR आराम से मिल जाएगा. PR मिलने में आपको आपको ITA मिलता है, जैसे हम कहते हैं इन्विटेशन टू अप्लाई. वो आपको मिलने में 5-6 महीने भी लग रहे हैं, कई जगह 7-8 महीने भी लग रहे हैं, बिकॉज कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, फाइल ज़्यादा गई हुई है. लेकिन आपके पास वहाँ पे श्योरिटी नहीं, पक्का गारंटी है कि आपको PR मिलेगा. और वहाँ पे जीरो एक्सपीरियंस के साथ आपको PR मिल जाता है. 2 ईयर की स्टडी हो, जीरो एक्सपीरियंस हो, यू कैन फाइल फॉर द PR एंड इट्स दैट ईजी. और आपको सारी चीज़ें हेल्प करता है इमिग्रेशन गुरु. और इमिग्रेशन गुरु विल नॉट इवन अ सिंगल पेनी अनटिल एंड अनलेस आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता. सो आई वुड सजेस्ट यू,
चेक, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसके साथ साथ आप यूकॉन प्रोविंस पे जा सकते हो, वहाँ भी पीआर के लिए चांसेस बहुत ईजी है। 1 ईयर की स्टडी करो, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लो, या 2 ईयर की स्टडी करो, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लो, वहाँ भी पक्का 99.9% श्योरिटी होती है कि आपको पीआर मिलेगा ही मिलेगा। देखो, चूज़ ऐसे प्रोविंस में चूज़ करो, ऐसे सिटी में जाओ जहाँ पे आके पीआर के चांसेस है। स्टडी वीज़ा बहाना है, असली मकसद पीआर बहाना है। Choose the right course, right university, right college, right immigration consultant, immigration guru you have to choose, and right province। ये सब कुछ सही होगा ना, तो लाइफ हो गया जिंगल लाला। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद भी आपको जॉब मिलेगी ना, लेकिन आपको एक चीज़ की श्योरिटी होगी, एक चीज़ की तसल्ली होगी, भाई कोई बात नहीं, जॉब 2-3 महीने बाद मिल रही है, लेकिन अभी मुझे पीआर आराम से मिलेगा। मेरे को बाकी के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे कि यहाँ से वहाँ धक्के खा रहे हैं, वहाँ से वहाँ धक्के खा रहे हैं। सो जाने दो भाई को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सही जगह चूज़ करो, सही कोर्स को चूज़ करो, ऐसे कोर्स को चूज़ करो जिसकी डिमांड हो, जिसकी वैल्यू, जो आपको वैल्यू ऐड करे आपकी प्रोफाइल के अंदर, आपकी स्किल्स में। और ऐसे प्रोविंस में जाओ जहाँ पे आपको पीआर आपके लिए ईजी है। सो चूज़ द इमिग्रेशन गुरु। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, just let me know in the comment section, and if you need a mini session 1-to-1 you can DM me। so this is a simple, मैंने आपको सिर्फ लाइक कंपेरिजन किया है, और आज की सिचुएशन के हिसाब से 2024, 2025, 2026, ट्रस्ट मी इट्स नॉट दैट ईजी। बहुत कंपटीशन है और बहुत माथा मारना पड़ रहा है, फ्रॉड स्कैम बहुत होते हैं। अब 50,000 60,000 LMI भी फूकोगे, 45,000 40,000 फूकोगे, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी होता है कि पेरोल चला देते हैं, जॉब नहीं मिलती है, या इतने आवर्स नहीं मिलते हैं। देखो, पेरोल चलाना इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। कैश में भी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ट्रस्ट मी। सो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे कि आप स्टडी वीज़ा पे आओ, रिलायबल भी है, कम भी फीस लगती है, और आपको पक्का श्योरिटी भी है कि भाई पीआर तो मिलेगा, जो आपको मैंने पहले बोला है। चाहे RNIP में जाओ, अटलांटिक प्रोविंस में जाओ, चाहे आप यूकॉन प्रोविंस में जाओ, या किसी और प्रोविंस में भी जाते हो, ओंटारियो में, किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाते हो, बट वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। दे विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। So if you have any other question regarding anything, just let me know in the comment section, and if you need a mini session 1-to-1, जैसा मैंने कहा, आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।